रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और फिर तीन साए। उदयपुर की इस खौफनाक वारदात ने हर किसी की रूह तक हिला दी। रात के करीब 9 बजे चारों तरफ सन्नाटा। गोगुंदामणि रोड पर गाड़ियां कम और अंधेरा ज्यादा था। 55 साल के शंकरलाल पालीवाल अपने रोजमर्रा के काम से लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता आज उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाला है। अचानक सड़क के बीचों बीच तीन साए उभरते हैं। पहले रास्ता रोका जाता है, फिर घेर लिया जाता है, और उसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उदयपुर जिले के गोगुंदामणि मार्ग पर आशापुरा होटल के पास तीन बदमाशों ने शंकरलाल पालीवाल पर हमला कर दिया। इरादा शायद लूटपाट का था, लेकिन वारदात इतनी खौफनाक हो गई कि मामला सीधा मौत के मुहाने तक जा पहुंचा। बदमाशों ने बिना कुछ सोचे समझे चाकुओं से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। पीठ पर वार, जांग पर वार, शरीर के कई हिस्सों पर लगातार हमले। हर बार जान लेने के इरादे से किया गया। लेकिन सबसे खौफनाक पल तब आया जब एक हमलावर ने पूरी ताकत से चाकू घोंपा और वो चाकू शंकरलाल की पीठ में 3 से 4 इंच अंदर तक धंस गया। इतना गहरा कि हड्डी के पास जाकर अटक गया। सोचिए, हमलावर चाकू तक निकालने की जहमत नहीं उठा रहे। वो चाकू को उसी हालत में पीठ में छोड़कर भाग जाते। हमले के बाद शंकरलाल सड़क किनारे खून से लथपथ पड़े थे। अंधेरी रात, सुनसान सड़क और शरीर से लगातार बहता खून हर गुजरता सेकंड मौत को और करीब ला रहा था। तभी कुछ ग्रामीण वहां से गुजरते हैं और जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। एक इंसान खून में लथपथ है, पीठ में धंसा हुआ चाकू है, दर्द से कराहता शरीर है, लेकिन यहां तो कम से कम इंसानियत जिंदा थी। ग्रामीणों ने बिना देर किए उन्हें अपने वाहन में लिया और सीधे गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया। जब शंकरलाल को अस्पताल लाया गया तो वहां मौजूद डॉक्टर भी ये नजारा देखकर दंग रह गए। पीठ में चाकू वैसे ही धंसा हुआ था, करीब 3 से 4 इंच अंदर। डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया, खून रोकने की कोशिश, हालत स्थिर करने की जद्दोजहद, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर थी। चाकू शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच चुका था और यही वजह रही कि उन्हें तुरंत उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर करना पड़ा। इस वक्त शंकरलाल पालीवाल उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। शरीर में गहरे घाव हैं, ज्यादा खून बहने की वजह से खतरा भी बरकरार है। हर पल एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस, सायरा पुलिस दोनों टीमें मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचकर पीड़ित की पीठ से निकाले गए चाकू को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानलेवा हमला, लूट की कोशिश, दोनों धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अब पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्धों की पहचान की कोशिश जारी है। अलग अलग टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही है। डीएसपी गोपाल चंदेल का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब गांव की सड़कें भी सुरक्षित नहीं रही? क्या लूट के लिए किसी की जान लेना इतना आसान हो गया है? आखिर ये तीनों बदमाश कौन थे और कहां से आए? सबसे बड़ा सवाल, अगर उस रात ग्रामीण वहां से नहीं गुजरते तो क्या शंकरलाल बच पाते? ये सिर्फ एक वारदात नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अपराधी अब कितने बेखौफ हो चुके हैं। सुनसान सड़क, अकेला व्यक्ति और फिर बेरहमी की सारी हदें पार। उदयपुर जैसे शहर में जहां शांति और सुकून की पहचान रही है, वहीं इस तरह की घटना लोगों के दिल में डर पैदा कर रही है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी की जंग जारी है और दूसरी तरफ पुलिस अपराधियों के पीछे लगी है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इन तीनों दरिंदों तक पहुंच पाती है। क्या शंकरलाल इस खौफनाक हमले से उबर पाएंगे, या फिर यह मामला भी सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।